प्राण प्रतिष्ठा एक राजनीतिक कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री सीधे तौर पर जवाब नहीं देते हैं, लेकिन 11 दिन पहले वो ये घोषणा कर देते हैं कि वो अनुष्ठान करेंगे, क्योंकि उनके लिए ये आयोजन एक ऐसा समय है जब उन्हें सभी रीति रिवाज परंपराओं का निर्वहन करते हुए प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। मोदी जिस अनुष्ठान की बात कर रहे हैं वो शास्त्र सम्मत है। सनातन व्यवस्था के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा को भगवान की प्रतिमा में ईश्वरीय जागृति के संचार का अनुष्ठान बताया गया है। शास्त्रों में ही अनुष्ठान से पूर्व अनिवार्य नियमों का निर्देश भी दिया गया। ये तो विश्व का अद्वितीय मंदिर बनने जा रहा है और देश के वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, यजमान के रूप में अयोध्या आएंगे। अब इस समय वो 11 दिनों तक उन्होंने संकल्प लिया, तो उसमें है कि भूमि में सोना, कुछ की चटाई हो और एक समय आहार लें, शाम के समय, दिन में अनुष्ठान के समय फलाहार लें। और यहाँ तक की है कि गीता है, रामायण है, दुर्गा सप्तशती का पाठ है और जो पूजन विधि है उसके अनुरूप शाक है, पात है और जल है, गौ का दुग्ध है। ऐसे ऐसे खान पान में जब रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन है, तो ये, और उसके बाद जो है निराहार रहना पड़ेगा और सिला हुआ वस्त्र न पहने। तो ऐसे रूप में जब प्रधानमंत्री जी एक यजमान के रूप में अयोध्या आएंगे। मोदी अपनी दैनिक दिनचर्या के बारे में कई बार स्वयं बता चुके हैं, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में जगना, योग साधना और सात्विक आहार सम्मिलित है। इस सब के बाद उनकी व्यस्तता और राजनीति धर्म के कर्तव्य भी शामिल है। ऐसे में उन्होंने कठोर तपस्या का व्रत लिया है। ये उनकी इच्छा शक्ति का प्रमाण माना जा सकता है। शास्त्रीय परंपरा है, वैदिक परंपरा है। उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए भगवान राम ने नासिक में पंचवटी में तपस्या किया था। जहाँ पर भगवान राम ने तपस्या किया था, उस तपस्थली से गोदावरी नदी के तट से मोदी जी ने यह अभियान प्रारंभ किया है। तो रामचरितमानस का नवान पाठ करेंगे और फलहार रहेंगे। जो मानस में लिखा है कि करई आहार शाक फल कंदा और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, इसका पालन करेंगे। और यह अनुष्ठान देश की एकता, देश की अखंडता और देश की भव्यता के लिए वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश का प्रारंभ राम नाम से किया और समापन गर्भगृह में 140 करोड़ जनता की शक्ति को आत्मसात करके उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करके किया। जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण, ऐसे असंख्य लोगों की स्मृतियां मेरे साथ होगी। जब 140 करोड़ देशवासी उस पल में मन से मेरे साथ जुड़ जाएंगे और जब मैं आपकी ऊर्जा को साथ लेकर गर्भगृह में प्रवेश करूंगा, तो मुझे भी एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं, आप सब भी मेरे साथ हैं। रामकाज को संपन्न करने के लिए संपूर्ण देश का आशीर्वाद मांगा प्रधानमंत्री ने और राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष में अपना सर्वस्व झोंक देने वाले राम भक्तों को श्रद्धांजलि भी दी। मैं अपने साथ राम मंदिर के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले अनगिनत व्यक्तित्वों की प्रेरणा लेकर जाऊंगा। त्याग तपस्या की वो मूर्तियां, 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, अनगिनत त्याग और तपस्या की घटनाएं, दानियों की, बलिदानियों की गाथाएं। कितने ही लोग हैं जिनके नाम तक कोई नहीं जानता, लेकिन जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। मोदी यजमान की भूमिका में है और सनातनियों के नेतृत्वकर्ता के रूप में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनुष्ठान उनका आध्यात्मिक धर्म भी था।
मोदी ने ये सुनिश्चित किया है कि रामलला के आगमन के कार्यक्रम में कोई त्रुटि न रह जाए। 22 तारीख को रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, पर इस दौरान जो पूरा कार्यक्रम है उसमें क्या क्या होगा, प्राण प्रतिष्ठा की पूजा किस तरीके से की जाती है, प्रधानमंत्री अगर यजमान की भूमिका में है तो इसके मायने क्या है। नेत्रोन्मिलन की प्रथा प्राण प्रतिष्ठा का आवश्यक अंग है। पूजा के दौरान जब इस प्रथा का मुहूर्त आएगा तब प्रधानमंत्री श्री रामलला प्रतिमा के ठीक पीछे जाएंगे और उनकी आंखों पर बंधी पट्टी खोलेंगे। इसी समय कोई विशिष्ट जन सामने दर्पण लेकर खड़ा रहेगा। जब प्रधानमंत्री मोदी पट्टी खोलेंगे तब प्रभु श्री राम की सीधी दृष्टि दर्पण में पड़ेगी। इसके बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री रामलला की आंखों में सोने की सलाई से शहद और घी से अंजन लगाएंगे। इस बीच मंत्रोच्चार चलता रहेगा। इसके बाद प्रभु राम के सामने स्वर्ण रखा जाएगा। मान्यताओं के अनुसार ईश्वर की दृष्टि की तीव्रता को सोखने की सबसे अधिक क्षमता सोने में मानी गई है। इसके बाद ही भक्त प्रभु राम की आंखों की तरफ देख सकेंगे। आंख उस दिन खोला जाएगा जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अच्छा, प्रथम दृष्टि नेत्र को मोदी ही खोलेंगे, ये भी सौभाग्य है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समय कब किया जाता है नेत्रोन्मिलन, और क्यों ये प्राण प्रतिष्ठा के लिए जरूरी है, आइए वो भी आपको हम बता देते हैं। भगवान के नेत्रों को आवरण जब किया जाता है यानी पट्टी लगाई जाती है, उसका कर्मकुटी यानी कि उसका मूल स्थान जो है जहां पर मूर्ति बन के तैयार होती है वहीं पर मूर्ति को स्नान करा करके और गोबर, गोमूत्र, पंचगव्य इत्यादि दुग्ध, दही सभी पदार्थों से स्नान करा करके और फिर दिव्य कलश से स्नान कराते हैं, चंदन के जल से स्नान कराते हैं और उसके बाद मूर्ति का नेत्रावरण करते हैं यानी आंखों में मोम लगाते हैं अथवा लाल अथवा पीली पट्टी लगा करके भगवान के नेत्रों को बंद किया जाता है। और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की विधि जब चालू होती है तो भगवान का दिव्य 96 कलशों से जो महास्नपन होता है, उस स्नपन में द्वितीय वेदी के स्नान के समय भगवान की मूर्ति की नेत्रों को खोला जाता है सभी के लिए, दिव्य दृष्टि के लिए। और फिर वो स्नान होने के बाद मूर्ति नगर भ्रमण के लिए जाती है और सब लोग दिव्य दर्शन करते हैं, पहली बार चल रूप में, और उसके बाद फिर मंदिर के गर्भगृह में जाकर के मूर्ति प्रतिष्ठित होती है। प्रधानमंत्री मोदी नेत्रोन्मिलन कार्यक्रम के अतिरिक्त भगवान राम का षोडशोपचार पूजन भी करेंगे। इस पूजा को 16 चरणों में किया जाता है। इसमें पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, जनेऊ, आभूषण, सुगंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, स्तुति, तर्पण और प्रणाम सम्मिलित है। प्राण प्रतिष्ठा की संपूर्ण प्रक्रिया के लिए प्रत्येक सेकंड का कार्यक्रम तय है और इसे उसी तय समय में संपन्न किया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त है। ये शुभ समय 22 जनवरी 2024 को 12:29 8 सेकंड से 12:30 32 तक का होगा।